नमस्कार, मैं हेमंत और आप देख रहे हैं मॉलिटिक्स। इस बार का लोकसभा का चुनाव आजाद भारत का सबसे अहम चुनाव होने जा रहा है। कई विशेषताएं इस चुनाव की आपको देखने को मिलेंगी, जिनमें एक विशेषता यह है कि इस बार गांधी परिवार भी खुद आम आदमी पार्टी को वोट देने जा रहा है। जी हां, दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों को लेकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में गठबंधन निश्चित हो गया है। ऐसे में तय ये हुआ है कि 7 में से 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी कॉन्टेस्ट करती हुई नजर आएगी, वहीं कांग्रेस को 3 सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारना होगा। 4 सीटें जो आम आदमी पार्टी को मिली हैं, उनमें नई दिल्ली, साउथ दिल्ली, ईस्ट दिल्ली और वेस्ट दिल्ली शामिल हैं। गौरतलब है कि गांधी परिवार के सभी सदस्यों का वोट भी नई दिल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी में आता है। ऐसे में सोनिया गांधी से लेकर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का वोट भी इस बार झाड़ू के निशान पर जाने वाला है। निसंदेह ये केवल प्रतीकात्मक पहलू है, ये गठबंधन कई और कारणों से भी महत्वपूर्ण होता है। राज्यों के मामले में कांग्रेस का अब तक का सबसे बड़ा गठबंधन कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का इसलिए माना जा रहा है क्योंकि और अन्य राज्यों में भी आप और कांग्रेस एक साथ नजर आने वाले हैं। गुजरात में कांग्रेस 24 सीटों पर, वहीं आम आदमी पार्टी 2 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। हरियाणा में ये अलायंस कांग्रेस के 9 और आम आदमी पार्टी के 1 उम्मीदवार के साथ चुनावी रण में उतरेगा। गोवा में भी कांग्रेस दोनों सीटों पर खुद चुनाव लड़ेगी और आखिरी चंडीगढ़ में सिर्फ एक कांग्रेस अकेली ही चुनाव लड़ते हुए नजर आएगी। कुल मिलाकर ये 46 सीटें ऐसी हो जाती हैं। हालांकि सीटों के मामले में ये उत्तर प्रदेश में सपा कांग्रेस गठबंधन से छोटा गठबंधन है, लेकिन राज्यों की संख्या के मामले में ये कांग्रेस का सबसे बड़ा गठबंधन माना जा रहा है। आज के एक्सप्लेनर में चर्चा देश की राजधानी दिल्ली की 7 लोकसभा सीट के जातीय गणित की, और चर्चा कुछ ऐसे पहलुओं पर भी जो आने वाले लोकसभा चुनावों की रूपरेखा तैयार करने में बड़ी भूमिका निभाने वाले हैं। दिल्ली लोकसभा की 7 सीटें हैं: नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली, ईस्ट दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, साउथ दिल्ली, चांदनी चौक और नई दिल्ली। इसमें नई दिल्ली, साउथ दिल्ली, ईस्ट दिल्ली और वेस्ट दिल्ली से आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी, वहीं नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, साउथ वेस्ट दिल्ली और चांदनी चौक से कांग्रेस लड़ती हुई नजर आएगी। लोकसभा 2019 के चुनावों में 7 की 7 सीट पर भाजपा को जीत मिली थी। सबसे पहले बात नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की लोकसभा सीट की। भाजपा के मनोज तिवारी को कुल वोटों का 53.86% वोट मिला और वो सांसद चुने गए। वहीं दूसरे पायदान पर 28.83% वोट्स के साथ रही थी कांग्रेस की शीला दीक्षित। इसके बाद आम आदमी पार्टी के दिलीप पांडे 13.05% वोट्स के साथ तीसरे स्थान पर रहे थे। नॉर्थ ईस्ट की लोकसभा सीट में 10 विधानसभा की सीट्स भी हैं, जिनमें 2020 के चुनाव में 7 पर आम आदमी पार्टी के विधायक और बाकी 3 पर भाजपा के विधायक हैं। इन 10 सीट्स पर आम आदमी पार्टी का कुल वोट परसेंटेज 53.6 था, जबकि भाजपा का 33.8। कांग्रेस को मात्र 3.3 का ही जन समर्थन मिल सका था। यहां के जातीय समीकरण की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में मुस्लिम वोट सबसे अधिक 21% है। उसके बाद एससी वर्ग के वोटर्स की संख्या यहां 16.76% है। इससे साफ नजर आता है कि इस बार एससी और मुस्लिम का एक मुश्त वोट इंडिया गठबंधन को पड़ने वाला है, जो सीधे तौर पर भाजपा के लिए बड़ी समस्या का विषय होगा। इसके बाद इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में सिख और कुमार को मिला लिया जाए तो इनकी संख्या भी लगभग 10% है। इन सभी को मिलाकर कुल जमा बात यह है कि इस बार इंडिया गठबंधन को 50 से अधिक % में वोट मिलने के आसार नजर आ रहे हैं। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक सबसे ज्यादा खींचतान इसी सीट पर है। यहां से दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली से लेकर पूर्व दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार और कन्हैया कुमार के नाम की भी चर्चा है। कांग्रेस को इस सीट से सबसे ज्यादा उम्मीद है। इस इलाके में मुस्लिमों के करीब 6 लाख और गुर्जर समुदाय के करीब 2.5 लाख वोटर हैं। दलित मतदाता भी करीब 2 लाख बताए जाते हैं। आंकड़े बताते हैं कि विधानसभा के चुनाव में इस सीट पर लोगों की पहली पसंद आम आदमी पार्टी रही, जबकि लोकसभा में भाजपा। लेकिन जातीय समीकरण इस बार कहता है कि भाजपा की यह सीट इंडिया गठबंधन को बहुमत दे सकती है, और इसके अपने कारण हैं। जैसे दिल्ली के लोग बाकी राज्यों की तरह अब धर्म की राजनीति से उकता गए हैं। सीएए प्रोटेस्ट के दौरान हुए दंगे और महिला पहलवान के साथ हुई गंदी राजनीति से अब दिल्ली की पब्लिक तंग आ चुकी है। इसी का नतीजा था कि एमसीडी के चुनावों में भी इस बार दिल्ली की जनता ने भाजपा को एक सिरे से नकार दिया। वहीं राजनीतिज्ञों का मानना यह भी है कि इस बार भारत जोड़ो यात्रा का प्रभाव भी देखने को मिलेगा, जो कांग्रेस की वोट बैंक में इजाफा जरूर करेगा। अगली सीट नॉर्थ वेस्ट दिल्ली की। 2019 में यहां भाजपा के हंसराज हंस को जीत मिली थी। उन्हें 60.49% वोट मिले। दूसरे पायदान पर थे आम आदमी पार्टी के गुगन सिंह, जिन्हें 21.01% वोट मिले, और तीसरे पर कांग्रेस के राजेश रहे, जिन्हें 16.88% वोट मिले थे।
नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में 10 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें 9 आम आदमी पार्टी के पास हैं, मात्र 1 भाजपा के खेमे में है। यहां के जाति समीकरण पर नजर डालें तो यहां भी एससी और मुस्लिम वोटों का बहुमत नजर आता है, जो क्रमशः 18.51% और 7.2% है। साथ ही सिखों की संख्या 3% से भी ज्यादा है। यहां कुमार सरनेम वाले लोग 9% और सिंह सरनेम वाले 15% से ज्यादा हैं। यहां भी अगर जातीय समीकरण बहुजनों और अल्पसंख्यकों का देखा जाए तो बहुमत इंडिया गठबंधन को लगभग तय है। मसलन मुस्लिम और एससी वोट एक मुश्त होकर इंडिया को पढ़ना चाहिए। नॉर्थ वेस्ट दिल्ली की सीट पर बीजेपी से सांसद रहे उदित राज के साथ साथ दिल्ली के पूर्व मंत्री जय किशन को टिकट पाने की रेस में सबसे आगे देखा जा रहा है। अगली ईस्ट दिल्ली है। यहां से क्रिकेट के कमेंटेटर गौतम गंभीर भाजपा की तरफ से सांसद हैं। इन्हें 2019 लोकसभा में 55.33% वोट मिले थे। अरविंदर सिंह कांग्रेस से 24.24% वोट के साथ दूसरे पर और आप की आतिशी 17.43% के साथ तीसरे पायदान पर रही थी। ईस्ट दिल्ली के जातीय समीकरण की बात करें तो यहां पर भी मुसलमानों का जो प्रतिशत है वो 18.9% है। एससी वर्ग के लोग यहां पर 15.43% हैं और सिंह और कुमार सरनेम वाले लोग का टोटल अगर देखा जाए तो यहां 18% के आसपास मालूम होता है। ईस्ट दिल्ली में भी 10 विधानसभा सीट्स हैं, जिनमें से 7 सीट आम आदमी पार्टी के पास हैं और 3 विधायक यहां पर भाजपा के हैं। विधानसभा चुनावों में अगर वोट परसेंटेज की बात की जाए तो 50.4% वोट आम आदमी पार्टी को गया था, वहीं 42.4% वोट भाजपा के खेमे में गया था और कांग्रेस के खाते में मात्र ये वोट 5.6% ही रहा था। वहीं अगली सीट है वेस्ट दिल्ली की, जहां पर 60.01% वोट के साथ भाजपा के परवेश सांसद चुने गए थे। दूसरे नंबर पर थे कांग्रेस के महाबल, जिन्हें 19.91% वोट मिले और तीसरे नंबर पर बलवीर, जो आम आदमी पार्टी के थे, उन्हें 17.46% वोट मिले। यहां तभी विधानसभा की 10 सीटें हैं, जिनमें से 10 की 10 आम आदमी पार्टी के पास हैं। और अगर विधानसभा के वोटों का प्रतिशत जानने की कोशिश की जाए तो 54.4% वोट आम आदमी पार्टी के खेमे में गया था। असेंबली इलेक्शंस की बात कर रहा हूं मैं, और बाकी जो असेंबली इलेक्शन का वोट था वो भाजपा को जो गया वो 40.2% ही रहा। वेस्ट दिल्ली में अगर जातीय समीकरण देखा जाए तो एससी कैटेगरी के लोग 14.36% रहे, वहीं मुस्लिम आबादी वहां 5.4% है। अगली सीट अगर साउथ दिल्ली की बात करें तो साउथ दिल्ली में भी भाजपा के ही रमेश सांसद चुने गए थे। इनको वोट प्रतिशत जो मिला वो था 56.57% और दूसरे नंबर पर रहे राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी की तरफ से 26.34% वोटों के साथ। तीसरे नंबर पर कांग्रेस का उम्मीदवार, जिन्हें 13.55% वोट मिला। अगली सीट है चांदनी चौक की। चांदनी चौक से हर्षवर्धन भाजपा के सांसद चुने गए थे 2019 लोकसभा चुनावों में। उन्हें वोट प्रतिशत मिला था 52.92%। इसके बाद जो दूसरे नंबर पर थे वो कांग्रेस के जयप्रकाश थे, जिन्हें 23.66% वोट मिला। तीसरे नंबर पर थे आम आदमी पार्टी के पंकज गुप्ता 14.74% वोटों के साथ। चांदनी चौक सीट पर अगर जातीय समीकरण की बात की जाए तो मुस्लिम वोट यहां पर 16.7% है, सिख 2.26% और सिंह सरनेम वाले 8.8% लोग हैं, जबकि कुमार सरनेम वाले 7.3%। लाल सरनेम लगाने वाले भी लोग 4.8% हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो सरनेम लाल लगाते हैं वो ज़्यादातर दलित हैं। ऐसे में दलितों और मुस्लिमों की संख्या चांदनी चौक में अच्छी खासी देखने को नजर आ रही है। आखिरी 7वीं सीट है नई दिल्ली से। नई दिल्ली में मीनाक्षी भाजपा से चयन होकर आई थी 2019 लोकसभा चुनावों में। इन्हें जो वोट प्रतिशत मिला था वो था 54.77%। दूसरे नंबर पर थे कांग्रेस के अजय माकन, जिन्हें 26.81% वोट मिला। तीसरे नंबर पर थे आम आदमी पार्टी के ब्रजेश गोयल, जिन्हें 16.33% वोट मिला था। अगर जातीय समीकरण की बात करें तो नई दिल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी में एससी वर्ग की जो वोटिंग है वो 21.14% है। मुस्लिम 6% के आसपास हैं, जबकि सिख 3% से भी ज़्यादा हैं। सिंह सरनेम वाले यहाँ पर 12% हैं, कुमार सरनेम वाले 7.3%, लाल सरनेम वाले 4.5% हैं। अभी ईस्ट दिल्ली से तस्वीर साफ नहीं हो सकी है, लेकिन इंडियन एक्सप्रेस के सूत्रों के मुताबिक आम आदमी पार्टी वहां कोंडली के युवा विधायक कुलदीप कुमार पर दांव लगा सकती है। वहीं वेस्ट दिल्ली से द्वारका के पूर्व विधायक और कांग्रेस से आप में आए महाबल मिश्रा का नाम सबसे आगे चल रहा है। मिश्रा ने 2022 में कांग्रेस का हाथ छोड़कर आप का झाड़ू थाम लिया था।
इनके अलावा मोतीनगर से विधायक शिवचरण गोयल का नाम भी इस रेस में आगे चल रहा है। साउथ दिल्ली की संसदीय सीट की बात की जाए तो आपके 2 विधायक के बीच उम्मीदवारी की रेस लगी हुई है। इनमें एक तुगलकाबाद के विधायक सहीराम हैं तो दूसरे छतरपुर से विधायक करतार सिंह तंवर हैं। चांदनी चौक सीट से अखिल भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष अलका लांबा और पूर्व सांसद संदीप दीक्षित को प्रबल दावेदार माना जा रहा है। नई दिल्ली सीट से मालवीय नगर विधायक और पूर्व मंत्री सोमनाथ भारती और एनसीडी की मेयर शैली ओबेरॉय को उम्मीदवार बनाए जाने की चर्चा हो रही है। देखने लायक होगा कि क्या खड़गे, केजरीवाल और गांधी परिवार एक साथ प्रचार करते नजर आएंगे। दिल्ली, गुजरात, गोवा, हरियाणा और चंडीगढ़ में हमें कितनी संयुक्त रैलियां देखने को मिलेंगी। क्या कार्यकर्ता जमीन पर मिलकर प्रचार करेंगे। मोदी काल भाजपा के रथ के कारण कांग्रेस, सपा, बसपा और वाम दलों जैसी कई पार्टियों की लोकप्रियता जहां थोड़ी कम हुई है, आप उन कुछ पार्टियों में से है जो ऐसे वक्त में भी बढ़ती रही है। गौतम गंभीर की संसद में अनुपस्थिति और गाजीपुर में लैंडफिल के कूड़े के पहाड़ से जनता को छुटकारा दिलाने में असफलता जैसे कई मुद्दे हैं ऐसे हैं जिनसे जनता नाखुश है। उनकी रुचि क्रिकेट में लगातार बनी हुई है। ऐसे में उनके लिए जनप्रतिनिधि के तौर पर काम करना संभव होता नजर नहीं आ रहा। वहीं मनोज तिवारी पर आम आदमी पार्टी के नेताओं द्वारा घोटाले के आरोप लगते रहे हैं। आपके वरिष्ठ नेता और विधायक सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया था कि तिवारी और ईस्ट दिल्ली संसदीय सीट से पूर्व सांसद महेश गिरी ने अपनी सांसद निधि से ईडीएमसी के लिए 2 साल पहले 3 गुना ज्यादा कीमत देकर 200 ई कार्ड खरीदी थी। हालांकि मनोज तिवारी ने इन आरोपों को नकार दिया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक पंजाबी गीतकार और भाजपा सांसद हंसराज हंस पर भी गड़बड़ी के आरोप लगते रहे हैं। शिकायतकर्ता कुंदन साई का कहना है कि बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी का खुलासा 21 मई 2022 को हुआ, जब राजस्थान की एक कंपनी के नाम पर 14.18 मिलियन रुपए का चालान जारी किया गया। 3 दिन बाद ये दावा घटकर 23.13 करोड़ रुपए कर दिया गया। एक मुश्त लगभग 9 लाख रुपए की धोखाधड़ी की गई। ये बिल आयोग में पंजीकृत भी हो चुका है। इसके अलावा कुंदन साई ने दावा किया कि कैंप के नाम पर सोना भी खरीदा गया था, लेकिन आज तक शिविर में कोई भी सोना नहीं चढ़ाया गया और न ही कहीं सोना देखा गया है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। लोकसभा 2024 के चुनावों से लगातार अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें मॉलिटिक्स। शुक्रिया।